लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारत में यूरोपियन के आगमन का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले यहाँ आते हैं पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है इसके बाद पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में जाते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे आखिरी में यहाँ से इन्होंने इंडिया को छोड़ा। नेक्स्ट है 1498 में आए और 1961 में ये जाते हैं पुर्तगाली। 1961 में गोवा का गवर्नर जनरल होता है मैनुएल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा। ये आखिरी गवर्नर जनरल है पुर्तगाली, जो कि भारत में था। 1961 में इसने छोड़ा था। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री जो है वो लगाई थी 1503 में। कोचीन में इन्होंने खोला था अपनी पहली फैक्ट्री को। नेक्स्ट है पुर्तगाली हुगली को लूट के लिए इस्तेमाल करते थे। 1632 में शाहजहां द्वारा पुर्तगाली बस्ती को नष्ट किया गया था। नेक्स्ट है 1600 ईस्वी में पहली बार 15 साल के लिए एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अधिकार पत्र दिया गया था इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट है इस समय भारत का राजा कौन होता है, तो 1600 में अकबर। 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखेंगे हम लोग। जहांगीर के शासनकाल में पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में लगाई अंग्रेजों ने। अगर सूरत में फैक्ट्री की बात करें तो 1613 में सबसे पहले लगाया था अंग्रेजों ने यहाँ पे, 1616 में डच ने, 1668 में फ्रांसीसी ने। नेक्स्ट है थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। खत्म ये होता है एक्स ला सैपल की संधि पे, और ये कब हुआ संधि, तो ये हुआ 1748 में। नेक्स्ट है 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी स्थापित होती है। डचों को की बंगाल में पहली कंपनी 1627 में। पीपली में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम उस समय प्राप्त होता था, कहाँ से, बिहार से। ब्लू वाटर नीति का संबंध है किससे, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, ये जो होता है इससे संबंध है। ब्लू वाटर पॉलिसी था अल्मीडा का। नेक्स्ट है सबसे पहले भारत में व्यापारिक संबंध बनाया पुर्तगालियों ने। विदेशी यात्री की अगर बात करें हम लोग तो वास्को डी गामा ये था पुर्तगाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा पुर्तगाली और इसने किया था भारत की खोज। कोलंबस ये स्पेन का था और इसने किया था अमेरिका की खोज। कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और इसने खोजा था ऑस्ट्रेलिया को। तस्मान हॉलैंड का था और इसने तस्मानिया और न्यूजीलैंड को खोजा। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर देखें हम लोग तो ये था अल्बुकर्क। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण किया कोचीन में। पांडिचेरी को सबसे पहले उपनिवेश बनाया पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चारनॉक। पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना की डचों ने। भारत में व्यापार का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ ब्रिटिश कंपनी लिवेंट को। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह था अकबर। 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली सूरत में। अस्थायी कारखाना इसने लगाया 1611 में मसूलीपट्टनम में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी सूरत। नेक्स्ट है इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिला पुर्तगालियों से। सर जॉन चाइल्ड अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था किसने, औरंगजेब ने। कर्नाटक युद्ध को अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले कर्नाटक युद्ध ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया। पहला युद्ध जो है वो 1746 से 48 के बीच में हुआ और ये समाप्त होता है एक्स ला चैपल की संधि पर। दूसरा जो युद्ध है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में यानी कार्नेटिक वार वो 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया और ये खत्म होता है पेरिस की संधि पर, इसका अंत हुआ। तीसरा युद्ध 1758 से 63 तक और ये युद्ध जो था वो अनिर्णायक था। तो ये तीनों युद्ध भी इंपॉर्टेंट है। कार्नेटिक वार 1746-48 पहला, 49-54 दूसरा, 49 से 54 और 1758 से 63 तक तीसरा। नेक्स्ट इसके बाद भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेना शुरू किया था किसने, डुप्ले ने। फ्रांसीसियों ने सूरत में पहला कारखाना लगाया 1668 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया लुई 14वें के समय में कॉलवर्ट के द्वारा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14वें के समय में कॉलवर्ट के द्वारा ये स्थापित किया गया। डचों ने अपना कारखाना बनाया चिंसुरा और हुगली दोनों में। डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई थी कब, 1632 ईस्वी में। अगर उपनिवेश की बात करें हम लोग तो पांडिचेरी ये था फ्रांसीसियों का उपनिवेश। गोवा पुर्तगालियों का। ट्रांकेवार ये था डेन का उपनिवेश। और सद्रास यानी सॉरी यहाँ पे मद्रास होगा, मद्रास जो है वो डचों का था। नेक्स्ट है यूरोपियों को सर्वोत्तम सोना मिलता था बिहार से। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। बंगाल का अंतिम नियुक्त गवर्नर था मुगल सम्राट के द्वारा मुर्शिद कुली खान। पलासी का युद्ध था 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल में। सिराजुद्दौला को इसमें हराया रॉबर्ट क्लाइव ने। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक बोला गया रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम
अवध का नवाब सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हराया था किसने? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया गया बक्सर के युद्ध के बाद। अगला है, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया 12 अगस्त 1765 को। शाह आलम द्वितीय ने इसको चार्टर दिया था अंग्रेजों को। अंबर का युद्ध लड़ा गया अगस्त 1749 में। मुजफ्फर जंग चंदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना से अवरुद्दीन का। वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। आयरकूट ने काउंट टी लाली को इसमें हराया था वांडीवास के युद्ध में। इंग्लिश और फ्रेंच का वार था वांडीवास। कब हुआ? 1760। नेक्स्ट है, चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया अंग्रेज और सिख के बीच 13 जनवरी 1849 को। लॉर्ड गफ और शेर सिंह के बीच में। गवर्नर जनरल इस समय होता है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है सुकरचरिया में 13 नवंबर 1780 को। रंजीत सिंह की राजधानी बनती है लाहौर। रंजीत सिंह ने कोहिनूर प्राप्त किया था शाह सूजा से। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था कौन? दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि साइन की जाती है 25 अप्रैल 1809 को। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया 1767-69 के बीच में लड़ा गया। पहला एंग्लो मैसूर वार 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि पे ये समाप्त हुआ और इस समय गवर्नर होता है लॉर्ड वेरेलस्ट। नेक्स्ट है, हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था किसने? जनरल आयरकूट ने। नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच में। मंगलौर की संधि पर यह खत्म हुआ 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में और ये समाप्त होता है आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि पे 1792 में ये साइन किया गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया और इस समय जो है टीपू सुल्तान की फाइनली मृत्यु होती है। मैसूर की गद्दी पर आर्यार वंश का राजा बैठता है और इसका नाम है क्या? कृष्णराज। नेक्स्ट है, विदेशों में दूतावास स्थापित किया था टीपू सुल्तान ने। इलाहाबाद की संधि साइन की गई 12 अगस्त 1765 को। प्रथम मराठा युद्ध के बाद सालवाई की संधि साइन की गई 1782 में। बेगम समरू ने चर्च बनवाया सरधना में। वारन हेस्टिंग्स द्वारा बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया गया 1772। रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वारन हेस्टिंग 1774 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई 1784 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है वेलेजली से। कानून की विशिष्टता का नियम लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु होती है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। इसके बाद बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। 1798 में इसने स्वीकार किया लॉर्ड बेलेजली के सब्सिडी अलायंस को, सहायक संधि को। कौन सबसे पहले? तो हैदराबाद 1798 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को अगर देखें हम लोग तो ये स्वीकार किया गया अलग अलग जो रीजन्स था उसके द्वारा अलग अलग समय में। हैदराबाद सबसे पहले 1798 में, बाद में इसने 1800 में भी साइन किया था जो सब्सिडी अलायंस था उसको। मैसूर 1799 में साइन किया इसने। तंजौर 1799 में। अवध 1801 में। पेशवा 1802 में। भोसले के द्वारा सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि को साइन किया गया 1803 में और सिंधिया के द्वारा 1804 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनता है भारत का 1828 में। चार्टर एक्ट जिसने बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, जिस चार्टर एक्ट के तहत वो था दूसरा चार्टर एक्ट और ये साइन किया जाता है 1833 में। यानी 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, नाम बदल दिया गया उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल में। और पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को स्वीकार किया तो अगर ये ईस्वी देखें हम लोग तो हैदराबाद ने 1798 में और 1800 ईस्वी में दोबारा इसने साइन किया था सब्सिडी अलायंस वेलेजली का। मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में और सिंधिया ने सहायक संधि को स्वीकार किया था 1804 में। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनता है 1828 में। चार्टर एक्ट जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा वो था दूसरा चार्टर एक्ट 1833 का। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और ये कब बना? 1833 में। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन की सहायता से करवाया था किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिश भारत में दासता का अंत करवाया 1843 में लॉर्ड एलिन बरो के द्वारा। नेक्स्ट है, इसके बाद भारतीय दंड संहिता या फिर इंडियन पीनल कोड ये बनता है 1860 में। आंग्ल नेपाल युद्ध अगर देखें तो 1814-16 के बीच में ये लड़ा गया आंग्ल नेपाल युद्ध। और लॉर्ड ये कब लड़ा गया, किसके समय में? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट है, इसके बाद समाप्त हुआ ये आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 पर 1816 में सुगौली की संधि पर। व्यपगत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डलहौजी ने।
और इसके अंतर्गत सतारा को सबसे पहले मिलाया गया 1848 में, फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852, झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 में। करौली को मिलाया गया 1855 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत में डलहौजी के द्वारा। पहली रेलवे लाइन जो इंडिया में है वो चली थी 1853 में बम्बई से थाने के बीच में डलहौजी के समय। वर्मा को भारत में मिलाया गया लॉर्ड डफरिन के समय 1885 में। भारत का प्रथम वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के बाद। और उसके पहले आखिरी जो गवर्नर जनरल है वो भी है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह कानून बना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से सन 1856 ईस्वी में कैनिंग के द्वारा ये बनाया गया। कैनिंग उस समय वायसराय था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया 1877 में, और इसी में कैसरे हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी इनको। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया 1839-42 में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया लिटन के समय में 1878-80 के बीच में। नेक्स्ट है इसके बाद दास प्रथा का अंत किया लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में। सिंध को भारत में मिलाया था एलनबरो ने 1843 में। प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के समय 1872, और इसकी हत्या अंडमान जेल में शेर अली अफरीदी जो कैदी था उसके द्वारा कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय जिसको इसको टेन्योर में ही मारा गया था, और इसकी हत्या अंडमान जेल में की थी शेर अली अफरीदी ने, और ये था कैदी वहाँ का। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये लिटन के समय में लाया गया 1878 में, और इसके अंतर्गत प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसको समाप्त कर दिया गया। इलवर्ट बिल लाया गया 1883 में। वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी कहते थे रिपन को, और ये आता है लिटन के बाद में। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक ये कहा जाता है रिपन को। 1881 में पहली फैक्ट्री अधिनियम लाई गई रिपन के द्वारा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया 1784 में। प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक ये नियुक्त किया गया था अलेक्जेंडर कनिंगम को। मार्लियामेंटो सुधार 1909 में आया। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मिटकॉफ को। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1911 में कलकत्ता से। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और भारत के प्रथम वायसराय ये थे कैनिंग। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में साइन की गई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग्स से। द्विशासन प्रणाली को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट वसीन की संधि 1802 में साइन किया गया अंग्रेज और बाजीराव प्रथम के बीच में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद का निजाम। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध लड़ा गया हेक्टर मुनरो के द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर यानी 1790 से 92 के बीच में, और ये खत्म कब होता है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पे। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर के समय गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड बेलेजली, और इसी समय टीपू की हत्या भी होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था भारत का लॉर्ड हेस्टिंग्स, और इस युद्ध के बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो पेशवा का पद है वो फाइनली समाप्त होता है 1818 में। नेक्स्ट है कुशासन के आधार पर मैसूर को अपने राज्य में मिलाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था 1829 में। नेक्स्ट है बंगाल में दासों का निर्यात रोका गया 1789 में। डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। सिंध पर ब्रिटिश कब्जा हुआ 1843 में एलनबरो के समय। सिक्किम का भारत में विलय होता है डलहौजी ने इसको करवाया था सिक्किम का भारत में विलय। सर्वप्रथम भारत में रेल प्रारंभ किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के नाम से। नेक्स्ट है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यपगत के सिद्धांत को पुनर्स्थापित किया था 1858 की महारानी की घोषणा के द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था डॉक्ट्राइन ये ड्रेन ऑफ वेल्थ को, व्यपगत के सिद्धांत को। नेक्स्ट है इसके बाद व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है और ये पहली बार लाया गया था डलहौजी के द्वारा। महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी 1877 में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया था कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लड़ा गया 1803 से 5 के बीच में। वेलेजली इस समय गवर्नर जनरल होता है यहाँ का। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया 1839-42 में। गवर्नर जनरल होता है ऑकलैंड। अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणता के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया था लिटन ने। नेक्स्ट लंबे समय तक भारत का वायसराय रहा लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 तक। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये रिपन के समय में लाया गया 1881 में। मजदूर आंदोलन को संगठित किया एन एम लोखंडे ने।
नेक्स्ट है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला जाता है चार्ल्स मिटकॉफ को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रीकृत रूप दिया गया था करजन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ करजन के समय। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स यानी ICC की स्थापना की गई करजन के द्वारा 1901 में। नेक्स्ट एकमात्र यहूदी वायसराय है, इसका नाम था लॉर्ड रेडिंग। 1921 से 26 तक ये वायसराय रहता है भारत का। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। नेक्स्ट है सिक्किम के साथ सहायक संधि साइन किया गया 1817 में। पंजाब का विलय होता है भारत में 1849। बर्मा का विलय हुआ 1886 में। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और इसमें जमींदार को बुलाया जाता था छोटे नवाब। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता, इनको बोला जाता है टॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को। साथ ही साथ सबसे पहले रैयतवाड़ी जो है वो स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में, और रैयतों को भूमि का मालिकाना हक इसमें प्रदान किया जाने लगा। महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व ग्राम तथा महाल पर ये कर लगाया जाता था। रैयतवाड़ी में किसानों के द्वारा कर, और महालवाड़ी जो था वो पूरे के पूरे एक महाल पे लगाया जाता था टैक्स के रूप में। भू राजस्व जो है वो ग्राम या फिर महाल पे वसूला जाता था। और ये व्यवस्था थी महालवाड़ी, ये था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में उस समय इम्प्लीमेंट किया गया था। रैयतवाड़ी सबसे पहले तमिलनाडु। नेक्स्ट है धन के बहिर्गमन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये थ्योरी सबसे पहले दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट है 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, और इनको बुलाया जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित हुआ था 1900 में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को, ये कहाँ से? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के नेता को अगर देखें हम लोग तो खान बहादुर थे बरेली में, लक्ष्मीबाई झांसी में। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका, इनके पति का नाम गंगाधर राव। जन्म 19 नवंबर 1835, पिता का नाम मोरोपंत। 1853 में व्यपगत के तहत झांसी को डलहौजी ने मिला लिया था अपने राज्य में। लक्ष्मीबाई की मृत्यु इनकी होती है रानी लक्ष्मीबाई के 17 जून 1858 को यूरोज से लड़ते हुए। समाधि इनकी है ग्वालियर में। बेगम हजरत महल लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रही थी 1857 की क्रांति में। नाना साहब कानपुर से, कुंवर सिंह आरा से, दीवान मणिराम दत्त असम से, अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से, और दीवान मणिराम दत्त ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे असम से 1857 की क्रांति